आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। शिक्षा साक्षरता मिशन के बढ़ते कदम। नेशनल साइंस फाउंडेशन के साइंस और इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2018 के अनुसार दुनिया में साइंस और इंजीनियरिंग की 25% डिग्री भारतीय छात्रों को दी जा रही है, जबकि चीन के छात्रों को 22% डिग्री मिल पा रही है। आज भारत में राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 80% की ओर पार कर गई है, जबकि 1947 में जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी, उस समय शिक्षा के क्षेत्र में भारत के नागरिकों की स्थिति बहुत दयनीय थी। वर्ष 1950 में भारत की साक्षरता दर केवल 18% थी। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद से भारत में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती मिली। मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संबंध में लिए गए निर्णयों से आज भारत ने अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। आज दुनिया का हर चौथा इंजीनियर भारतीय है। पेश है के न्यूज की ये खास पेशकश। संपूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बता दें कि साक्षरता मिशन का उद्देश्य मुख्य रूप से ये सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का समान अवसर मिले और शिक्षा का सर्वोत्तम उपयोग करके अपने कौशल को बढ़ाने का मौका मिले। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के उद्देश्य: शिक्षा से वंचित होने के अंतर्निहित कारणों की पहचान करना, देश के लोगों की सामान्य भलाई और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कौशल वृद्धि में सहायता करना, छात्रों को राष्ट्रीय एकता, महिला समानता, पर्यावरण संरक्षण, एकल परिवार मानदंडों का पालन जैसे मूल्यों को आत्मसात करने में मदद करना, साक्षरता में लिंग अंतर में 10% की कमी लाना, शैक्षिक क्षेत्रों में लिंग, सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायता करना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के 2 कार्यक्रम: कुल साक्षरता कार्यक्रम और पोस्ट साक्षरता कार्यक्रम। बता दें कि साक्षरता के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने व्यक्तिगत विकास में बल्कि समाज में भी योगदान करता है। शिक्षित समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उसके लोग समृद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं। विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिनमें शिक्षा के महत्व पर चर्चा होती है। संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य: संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी भाषा और बुनियादी संख्यात्मक कौशल में जानकारी को पढ़ने, लिखने और समझने की क्षमता हो। निरक्षरता को खत्म करना और किसी समुदाय या राष्ट्र की समग्र साक्षरता दर को बढ़ाना है। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों में अक्सर उन वयस्कों को बुनियादी साक्षरता कौशल सिखाना शामिल होता है जो औपचारिक शिक्षा से चूक गए हैं। उन बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है जो स्कूल में नामांकित नहीं है और पढ़ने और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही व्यक्तियों और समुदायों को समाज में पूरी तरह से भाग लेने, सूचित निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भलाई में सुधार करना है। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के तहत अधिक शिक्षित और कुशल कार्यबल की विकसित करने में योगदान है ताकि सभी के लिए आर्थिक विकास और समृद्धि बढ़ सके। भारत सरकार ने देश की साक्षरता दर बढ़ाने और शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए कई पहल लागू की है। भारत सरकार के साक्षरता दर बढ़ाने के कदम: सर्व शिक्षा अभियान। इसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा तक पहुंच में सुधार, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना,
सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना है, इसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति व पोषण की स्थिति को सुधारना है, साथ ही पढ़ाई को बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना है। विभिन्न वर्गों और जातियों के बच्चों द्वारा एक साथ इकट्ठा खाना खाने से समानता की भावना को विकसित करना और जाति पाति के भेदभाव को दूर करना है। बता दें कि भारत में मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। अक्टूबर 2007 में इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के रूप में भी जाना जाता है। योजना के तहत सर्व के तहत समर्थित सरकारी स्कूलों, स्थानीय निकाय स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का मकसद और मदरसों में नामांकित सभी बच्चों के प्रतिदिन गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। दरअसल ये शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी स्कूल फीडिंग कार्यक्रम योजना है। मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य से समाज के वंचित वर्गों के बच्चों का स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ ही सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना है। कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को रोके रखने के अलावा प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों को पोषण संबंधी सहायता देना। डिजिटल इंडिया मिशन, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य भारत को 21वीं सदी में डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, डिजिटल बुनियादी ढांचा मजबूत करना, डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा में सुधार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को शिक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन भारत में शिक्षा और साक्षरता के बदलते परिदृश्य में डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता के लिए उपकरण प्रदान करता है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्रालय की एक स्वायत्त शाखा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण को बुनियादी साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यक्रमों के संबंध में गुणवत्ता मानकों के मानकीकरण के लिए एक मुख्य पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का काम सौंपा गया। वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा में आगे हितधारकों के परामर्श और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी प्रकार किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य युवाओं को सटीक, आयु उपयुक्त और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना, अच्छे दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना और कौशल के विकास को बढ़ावा देना है, जो उन्हें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सकारात्मक और जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाएगा। किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP को कार्यान्वित करने वाली 6 राष्ट्रीय एजेंसियां: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा प्रसंस्थान, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति।
राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम एक केंद्र आयोजित योजना है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जाती है। एनपीईपी का उद्देश्य शिक्षार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता और समाज के बीच जनसंख्या और विकास के मुद्दों के प्रति ज्ञान और अच्छा दृष्टिकोण बढ़ाना है। यह किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के साथ साथ सतत विकास, लैंगिक समानता और परिवार की भूमिका जैसी अन्य चिंताओं को पाठ्यक्रम में ही एकीकृत करने का प्रयास करता है ताकि ये एक अतिरिक्त गतिविधि ना बन जाए। पीएम मोदी की विश्वविद्यालयों को सौगात। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 400 करोड़ रुपए की सौगात दी। इस राशि से विद्यालयों में नवाचार, अनुसंधान और अधोसंरचना जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम में जम्मू एम्स सहित 32,000 करोड़ की 220 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया था। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है। प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है। वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता होगा, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा, और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है, इन 5 लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। यह उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी, तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ
कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और अब हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। उन्होंने इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को भी 400 करोड़ रुपए की सौगात दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली उपस्थिति में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। आपको बता दें कि पीएम ऊषा के तहत 2 घटकों मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी और ग्रैंड टू स्ट्रेथन यूनिवर्सिटी के रूप में विश्वविद्यालयों का चयन किया गया। प्रथम घटक मेरू में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर को 100 करोड़ रुपए की राशि दी गई। द्वितीय घटक जीएसयू के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, पंडित एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल एवं महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर को 20-20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक्स, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, 10 साल पहले तक शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में इस स्केल पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन ये नया भारत है। नया भारत अपनी वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है। बीते 10 साल में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है। यहां जम्मू कश्मीर में ही करीब 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके। 50 ऐसे 45,000 से ज्यादा बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया गया है
और ये वो बच्चे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे। और मुझे खुशी है कि इन स्कूलों का सबसे ज्यादा फायदा हमारी बेटियों का हुआ है। आज वे घर के पास ही बेहतर शिक्षा हासिल कर पा रही है। एक वो दिन थे जब स्कूल जलाए जाते थे, एक आज का दिन है जब स्कूल सजाए जाते हैं। और भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं में भी तेजी से सुधार हो रहा है। फिलहाल भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर साक्षरता में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार को साक्षरता में सुधार के लिए वर्तमान और नवीन घटकों को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र को फिर से डिजाइन करने का काम करना चाहिए। साथ ही सीखने को और अधिक मांग वाला बनाना होगा। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।